संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आज पूरे देश के अंदर आह्वान किया गया है, जहां भी भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनका समर्थन करें। हम इनके विरोध में नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में 1965 में जब से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना है, जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू हुआ है, जब से एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां बनी है, वो यथास्थिति रहे, उसके अंदर सुधार लाया जाए, इंप्रूवमेंट लाई जाए, उसके अंदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल स्तर के ऊपर भी बदलाव लाया जाए, पर उसे खत्म ना किया जाए और धीरे धीरे बड़े बड़े कॉरपोरेट अदानी, अंबानी, कारगिल या ऐसी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां भी है, उनको ये किसानों के हाथ में, किसानों को उनके हाथ में ना बेचा जाए। इन मुद्दों को लेकर आज हम इकट्ठे हुए थे। दूसरा भी, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे स्ट्रिंजेंट किए हैं जिससे आम किसान अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ये एमएसपी के ऊपर ना बेच पाए। जैसे उसके अंदर नमी की मात्रा है, उसके अंदर जो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे से इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो कभी भी किसी स्तर के ऊपर ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। और जो भी किसान है उसको अपनी जमाबंदी और फर्द ले करके ही जाना पड़ेगा एमएसपी के आधार पर, जब वो अपने खाद्यान्न को बेचना चाहेगा, और जो पैसा भी है डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। पर जो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, जिसकी जमीन का छोटे लघु सीमांत किसान इस्तेमाल करते हैं, रेंट पर लेते हैं, उन लोगों को इसकी दिक्कत होगी। तो हमें चाहते हैं कि इस समय जो किसान आंदोलन 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, इस समय सरकार ऐसे कोई एक एक्शन ना ले। जो भी अगर कुछ करना है तो स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके, एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ये निर्णय ले। तीसरा और अंतिम मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो हम अतिरिक्त मक्की पैदा करते हैं 5 से 6 लाख मीट्रिक टन, उस पर आधारित उद्योग लगे, उसके स्टोरेज की फैसिलिटी हो, मगर साथ साथ में जो महत्वपूर्ण चीज है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल सरकार मक्की को 1850 रुपए एक मन के हिसाब से जो इसका एमएसपी है उस पर खरीदे, जो इस साल 800 से 1200 रुपए के बीच में बिकी है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और जो गेहूं है, पिछले वर्ष केवल 3000 मीट्रिक टन बिका है, और जो ये धान है उसको बेचने के लिए हमारा पोंटा का किसान उत्तराखंड और उसको हरियाणा में जाना पड़ता है, उसके लिए वहां पर राइस मिल का प्रबंध हो, और वो चीजें धान, गेहूं और मक्की जो ऑलरेडी 23 आइटम के अंदर आते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर ही वो बिकने चाहिए। और जो हमारा फल और सब्जी है आने वाले समय में, उसमें भी हम लोगों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उस पर आधारित उद्योग लगे। ये भी हमारी मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री को हम यहाँ पर जो जनरल मैनेजर साहब है उनके माध्यम से अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद।